तो मारना मुंह पर जैसे मुंह बना के तेरा दूध खावर दे दे। चलना बोला मुंह बनाया कोई तो मारना मुंह पर जैसे मुंह बना के तेरा दूध खावर दे दे। चलना बोला रहे हैं आप, ये वही अंशु हैं बेचारी जिनके साथ में जो आता है इनका फ़ायदा उठा के चला जाता है। ये बेचारी हैं। मेरे सामने भी वीडियो देखते देखते अचानक से ये वीडियो सामने आता है, जिसमें मतलब मैंने देखा तो मुझे लगा कि इस पे नई बात करनी चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे वीडियो में। ये वही बेचारी अंशु हैं जिनको लोग जो भी आता है मुंह उठा के बोल के चला जाता है और ये कुछ नहीं करती। ये वही बेचारी अंशु हैं जिनके माँ बाप नहीं है, कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन इन हरकतों को देखकर बोलने का मन कर रहा है। आपकी इन्हीं हरकतों की वजह से लोग आपको ट्रोल कर रहे हैं। ये मैंने फेसबुक पे वीडियो देखा, वीडियो ऑन कैमरा इनका कैप्चर हो गया। तो क्या हुआ, ये अपने वीडियो में अपनी असलियत नहीं दिखाती तो उस घर में और भी ब्लॉगर बन गए हैं। अंशु का देवर जो वीडियो बनाता है और बात बात में अंशु को असलियत उसकी दिखाता है। अंशु अपने देवर पे थूकती हैं। ये पहली बार नहीं हुआ है, ये पहली बार नहीं हुआ है, ये बहुत बार हुआ है। ये बच्चों जैसा मुंह बनाकर, भैया आप बच्ची, आप कहती हो ना, लोग कहते हैं कि ये 16 साल की बच्ची अपने आप को बनती हैं। तो इन्होंने कहा कि मैंने कब कहा है कि मैं बच्ची हूँ, मेरी शादी हो गई है, मैं बड़ी हो गई हूँ। तो ये बच्चों वाली हरकत आप कब करना छोड़ोगे, मैं पूछना चाहती हूँ। इनोसेंट चेहरा लेके बच्चों वाला फेस बना के ऐसे वाला, और उसके बाद से अपने देवर को भी हाथ चला रही हैं। अपने जो एक और देवर हैं उनके परिवार में बहुत सारे लोग आते जाते रहते हैं, दोस्त हैं, पति के दोस्त हैं, तो वो देवर ही लगेंगे। उनको भी ये हाथ से चला रही हैं, हाथ ऐसे मार रही हैं और उसके बाद से ऐसे। ये है इनकी हरकतें। ससुराल में ऐसे रहती हैं। तो भैया ससुराल में आप प्यार कहाँ से पाओगे? लोग आपको ट्रोल नहीं करेंगे तो क्या आपकी आरती उतारेंगे? अंशु जब से ससुराल में गई तभी से ससुराल वालों को बदनाम करना स्टार्ट। शादी के बाद ही अंशु का असली चेहरा दिखना शुरू हो गया। इनके अंदर थोड़ा भी शालीनता नाम की चीज़ नहीं है। बदतमीजी इनके अंदर कूट कूट के भरी हुई है। इनको ये नहीं समझ में आता है कि ये मेरा ससुराल है। मायके में कुछ और बात होती है, ससुराल में कुछ और बात होती है। अगर इनको कोई सिखाने चलता है तो ये उसको दुश्मन बना लेती हैं। ससुराल आते ही सास को बुरा बनाया, देवर को बुरा बनाया, ये नहीं दिखाया कि हम कितने बुरे हैं। ये कहाँ तक सही है अपने देवर के ऊपर थूकना? अब एक अच्छा परिवार अंशु को मिला है तो शुक्र मनाओ कि वो कुछ बोलते नहीं हैं, हंसी में इनको उड़ा के चले जाते हैं, इनकी हंसी और मजाक उड़ाकर चले जाते हैं। अगर सच में अकड़ू वाला परिवार मिलता ना, एकदम टिपिकल सास वाला, तो इनकी धज्जियां उड़ जाती। कोई नहीं समझता इनका कि इनके माँ बाप नहीं है, ये दुनिया में अकेली हैं, बेचारी हैं। और ये दुनिया में अकेली नहीं है, दुनिया में एक लौती यही नहीं है जिनके माँ बाप नहीं है। माँ बाप नहीं रहते हैं ना तो उसका परिवार उसका साथ देता है। लेकिन इन्होंने अपने इसी बदतमीजी वाले व्यवहार से अपने मायके परिवार को, जो बचे कुचे थे, बाबा दादा जो भी थे, उनसे रिश्ता नाता तोड़ दिया। क्योंकि ये जिद्दी स्वभाव की, बदतमीज स्वभाव की हैं और ये अपने परिवार वालों से बदतमीजी करती थी, इसलिए उन्होंने इनको त्याग दिया। लेकिन इनकी हरकतें ससुराल में भी आके रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। बच्चों के तरह अपने देवर के साथ में लड़ती हैं, बच्चों के तरह फेस बनाती हैं कि मेरे साथ बुरा हुआ है। ये आंख में इनके आंसू भी बहुत जल्दी आ जाते हैं और ये कहती हैं कि हम कहाँ बोलते हैं कि हम बच्चे हैं। तो ये बोल के नहीं तो आपका दिखा के ही लोगों को बताना चाहती हैं कि मैं बच्ची हूँ, मेरे साथ ससुराल में बच्चे जैसा ही व्यवहार करो, बाकी सब बड़े हैं। कहने को तो ये बड़ी हैं, इनके हस्बैंड परिवार में सबसे बड़े हैं, लेकिन देवर के साथ में ये बहुत बदतमीजी करती हैं।
इसके पहले भी देवर ने इनकी वीडियोस में इनकी असलियत दिखाई है, इनको एक्सपोज किया कि ये मेरे ऊपर थूकती हैं। तो इन्होंने देवर को कहा कि तुम्हारे मुंह में पता नहीं डुलुआ पिलुआ पड़ेंगे। अपने देवर के मुंह में कीड़े डालने का बात कर रही थी कि तुम्हारे मुंह में कीड़े पड़ेंगे। शर्म कर लीजिए अंशु, अब आप सच में बच्ची नहीं है जो कह रही है ना कि आप हमने कब कहा नहीं, आपका असलियत दिख गया। ये बेशक अब अपनी सास को, अपने देवर को अपने वीडियो में नहीं दिखाती हैं, बुरा नहीं बनाती हैं, लेकिन इनका देवर इनकी असलियत जरूर टाइम टाइम पर दिखाता है, क्योंकि उसको भी इन्होंने आते ही बहुत बुरा बनाया। उसके साथ में ये बचकानी हरकत करोगे तो क्या उसको मारोगे तो वो छोड़ देगा? अगर वो एक झापड़ मारे तो ये पूरी दुनिया में ढिंढोरा पीट देंगी कि मेरे देवर ने, देखो गाइस, मेरे देवर ने मारा है, मेरे ससुराल वाले मेरे ऊपर अत्याचार मचा रहे हैं, मेरा पति मेरा सपोर्ट करता है, ससुराल नहीं करता है तो क्या हुआ? और इनके पति भी इनकी बचकानी हरकत में इनका सपोर्ट करते हैं। शायद इसीलिए ये चढ़ बढ़ के रहती हैं और किसी को भी कुछ भी बोल के कह के चली जाती हैं, किसी के ऊपर थूक देती हैं, ससुराल में किसी को मार देती हैं। तो ये बचकानी नहीं तो क्या हरकत है? इनके पति को चाहिए कि थोड़ा सा इनको समझाने की ज़रूरत है कि ससुराल में कैसा रहना चाहिए। ये हमेशा बच्ची ही नहीं बन के अब माँ बनने वाली थी, आगे भी माँ बनेंगी, एक बच्चे की माँ बनेंगी, तब भी क्या यही हरकत करेंगी? वो सास डर के मारे चुप रहती है कि कहीं ये सास का वीडियो न बनाकर डाल दें सोशल मीडिया पर, जैसा कि पहले किया है। ये सगी किसी की नहीं है, एक बात मैं बताऊं, ये सगी किसी की नहीं है, ना अपनी सास की, ना अपने देवर की, ना अपने ननद की। ननद को भी बहुत बुरा भला बोला, सास को भी बहुत बुरा भला बोला, देवर को भी बहुत बुरा भला बोला। तो अब आप लोग बताइए कि ये क्या इनका वीडियो देखकर कह सकते हो कि ये सही हैं? जो इनके सपोर्टर हैं उनसे पूछना चाहती हूँ। मैं इन सब बातों में सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं करूँगी। जो चीज़ें मुझे दिखेंगी ऑन कैमरा उस पर बात करनी ज़रूरी होती है कि सीरियसली आप ऐसा करती हो अपने परिवार वालों के साथ में, बदतमीज़ व्यवहार, बदतमीज़ स्वभाव से उनके साथ में बिहेव करती हो। अगर आप बचकानी हरकत करोगे तो आपके साथ भी वही लोग करेंगे और फिर बोलोगे कि देवर ने मुझे मार दिया, मेरे सर पे ऐसे मार दिया। शुरू में इन्होंने देवर को बदनाम किया था कि देवर ने मुझे मार दिया, तो ये क्या था? हाथ चलाते हुए देरी नहीं लगती। दूसरा कोई ससुराल होता ना तो आपको कब का घर से अलग कर दिया होता। उनके साथ में ये नहीं टिक पाती, लेकिन ये परिवार इनको प्यार दे रहा है, सम्मान दे रहा है और साथ साथ इनके पति भी इनका साथ दे रहे हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये किसी को यहाँ पर इज्जत नहीं देंगी। सबसे बड़ी कमी अंशु के पति की है। पति को समझाना चाहिए कि उनके भाई के साथ में कैसा रहना चाहिए, और यही स्वभाव रहा ना तो इन सब ये छोटी छोटी मजाकिया जो चीज़ें हैं ना आगे चल के बहुत भारी पड़ने वाली हैं। आज तो ये मार के चली जा रही हैं, कल के डेट में देवर की शादी होगी, देवरानी आएगी, तो क्या यही चलेगा? देवर हंसी में टाल देता है लेकिन देवरानी हंसी में नहीं टालेगी, और इनका एक सेकंड देवरानी के साथ में पटेगा नहीं। ये इनका स्वभाव कह रहा है, मैं नहीं कह रही। देवरानी के साथ में इनका एक सेकंड नहीं पटेगा। जब हम लोगों को देखने में वो वीडियो बुरा लग रहा है तो सोचो उस घर में ये रह रही हैं 24 घंटे में कितनी बार ये ऐसी हरकतें अपने देवर के साथ में कर रही होंगी। उसके ऊपर थूकना, मुझे तो वो मारना तो चलो ठीक है, थोड़ा हंसी मजाक में मार के चले जाओ, लेकिन वो पीछे जो देवर बैठा है, देवर है कि क्या है, देवर को मारी और पीछे उस इंसान को उसके ऊपर झूठ मूठ का, भले ही थूका ना हो सही से, वो थूकना ही कहेंगे। तो इनके मुंह में पिलुआ पड़ेगा कि देवर के मुंह में पिलुआ पड़ेगा? ये सबके मुंह में पिलुआ डालती हैं। ऐसी हरकतों से तो लोग आपको गालियां ही देके जाएंगे। सुधर जाइए, आपका ससुराल है, प्यार दोगे तो प्यार मिलेगा, सम्मान दोगे सम्मान मिलेगा। वो सम्मान दे रहे हैं तो आपको भी उसका सम्मान रखना चाहिए। वो आपको इज्जत दे रहे हैं, आपको सम्मान दे रहे हैं, इस नाते कि आपका कोई नहीं है उनके अलावा। तो इसका ये मतलब नहीं कि आप सर पे चढ़ के तांडव करेंगे और मूतेंगे, है ना। इज्जत करिए सास का और देवर का।
तो चलिए फिर दोस्तों, आपका क्या कहना है कमेंट में ज़रूर बताना। रखते हैं।